हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीड लर्नोपीडिया। कैसे आप सब। मैं आपके लिए आज लेकर आया हूं इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स पिछले 5 महीने के, जहां पर हम लोग देखने वाले हैं 1 जुलाई से लेकर 15 नवंबर के बीच के सारे इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स, और फटाफट हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। रिवीजन के लिए आपको बहुत आसानी हो जाएगी। ये वीडियो देखोगे आपका काम खत्म हो जाएगा। बुक्स एंड ऑथर्स का 1 जुलाई से 15 नवंबर तक की सारी किताबें हम लोग ने यहां पर कवर करी है। इंपॉर्टेंट, चलिए जुलाई 2022 से शुरुआत करते हैं। पहला है द लाइफ एंड द टाइम ऑफ जॉर्ज फर्नांडिस। जॉर्ज फर्नांडिस जो है वो पॉलिटिशियन थे, ठीक है। इनके ऊपर एक किताब लिखी गई है जिसने किसने लिखी है, राहुल रामागुंडम। राहुल रामागुंडम ने जॉर्ज फर्नांडिस के ऊपर किताब लिखी है, और पहली बार ऐसा हो रहा है कि जॉर्ज फर्नांडिस के ऊपर किताब लिखी जा रही है। वो एक पॉलिटिशियन रहे हैं, बहुत बढ़िया काम किए उन्होंने अपने जीवन में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इस पे आते हैं। माइंड मास्टर। माइंड जो है आपका चेस से रिलेटेड होता है। देखिए चेस जो है आपका दिमाग का खेल होता है। तो ये एक किताब लिखी गई है विश्वनाथन आनंद ने, जो कि हमारे ग्रैंड मास्टर है, इंडिया के पहले ग्रैंड मास्टर, और उनके साथ लिखा है सुजन निनान ने। नाम याद रखेंगे, माइंड मास्टर। आगे है विनिंग लेसन्स फ्रॉम द चैंपियंस लाइफ। विनिंग लेसन्स फ्रॉम द चैंपियंस लाइफ। चैंपियन कौन है यहाँ पर, विश्वनाथन आनंद। चलिए अगले इस पे चलते हैं। अगस्त की किताबें देख लेते हैं। अगस्त में भरपूर किताबें आई है, याद रखना आपको सारी। पहला द जर्नी ऑफ नेशन, इंडिया की जर्नी है ना, जर्नी ऑफ नेशन, इंडिया की जर्नी दिखा रहे हैं। 75 ईयर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, 75 ईयर इंडियन इकोनॉमी के दिखा रहे हैं। रिमर्ज, री इमर्ज, री इन्वेस्ट, री एंगेज। किताब किसने लिखी है, संजय बारू ने। संजय बारू बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है। इन्होंने मनमोहन सिंह के ऊपर भी किताब लिखी थी, जिसके ऊपर एक फिल्म भी बनी थी, ठीक है। आप कॉमेंट करके मुझे बताएंगे कि संजय बारू की और कौन कौन सी किताबें फेमस है। चलिए नेक्स्ट इस पे आते हैं। नेक्स्ट है द लाइट वी कैरी। द लाइट वी कैरी, ओवरकमिंग इन अनसर्टन टाइम्स। द लाइट वी कैरी, हमारे अंदर जो लाइट होती है वो, उसके बारे में जो किताब लिखी गई है वो लिखी है मिशेल ओबामा ने। ये मिशेल ओबामा की दूसरी किताब है, सेकंड किताब, ठीक है। नेक्स्ट इस पे आता है। 4th बुक ऑफ द सीरीज, मतलब एक सीरीज चल रही है जहां पर हमने 3 बुक ऑलरेडी पहले रिलीज कर चुकी है, उसमें एक चौथी सीरीज आई है, एम्फीबियंस ऑफ द नदर्न वेस्टर्न घाट्स। नदर्न वेस्टर्न घाट्स इलाका जो है, ठीक है, वो इलाके में जो भी एम्फीबियंस पाए जाते हैं, ये आपकी एक फैक्चुअल बुक है, यानी कि आपको क्या है, इंफॉर्मेशन ये प्रोवाइड कर रही है। यहां पर कोई भी मतलब नॉवेल टाइप किताब नहीं है ये। सतीश पांडे जी ने ये किताब लिखी है। जितने भी एम्फीबियंस हैं उनके बारे में, वो क्या कैसे रहते हैं, क्या कुछ करते हैं, नदर्न वेस्टर्न घाट्स के, उनके बारे में लिखी हुई है सतीश पांडे सर ने। नेक्स्ट डू डिफरेंट, आपको कुछ अलग चीज करनी चाहिए। द अनटोल्ड धोनी, ठीक है, अनटोल्ड धोनी, ये स्टोरी लिखी है अमित सिन्हा ने और जॉय भट्टाचार्य ने, ठीक है, दोनों ने मिलकर ये स्टोरी लिखी है। द अनटोल्ड धोनी या फिर डू डिफरेंट, आपके एग्जाम में दोनों में से एक ही आएगा, या पूरा नाम आ सकता है, डू डिफरेंट द अनटोल्ड धोनी, अमित सिन्हा और जॉय भट्टाचार्य जी। नेक्स्ट रस्टी स्काइज एंड गोल्डन विंड्स। रस्टी स्काइज एंड गोल्डन विंड्स, ये किताब लिखी है सन्निध्या शर्मा ने, सन्निध्या शर्मा। नेक्स्ट ब्रेवो यादव, ये किताब लिखी है दीपक सिंह ने। देखिए ये किताब किसके ऊपर है, ये इंडिया के सबसे यंगेस्ट सूबेदार योगेंद्र सिंह यादव, इंडिया के यंगेस्ट परमवीर चक्र रेसिपिएंट है, इनके जो है ट्रिब्यूट में लिखी गई है ये किताब, दीपक सिंह ने लिखी है। योगेंद्र सिंह यादव के ऊपर ये किताब है। परमवीर चक्र के सबसे यंगेस्ट रेसिपिएंट वो रहे हैं। ये चीजें भी आपको ध्यान रखनी है। किताब तो है ही, याद रखनी है आपको, खैर उसके अलावा भी इंपॉर्टेंट आपको चीजें याद रखनी है। नेक्स्ट हार्टफेल्ट, द लेगेसी ऑफ फेथ एंड मोदी @20, ये 2 अलग अलग किताबें हैं। देखिए हार्टफेल्ट, द लेगेसी ऑफ फेथ और मोदी @20, ये अलग अलग किताबें हैं, ठीक है। इनको किसने रिलीज किया है, इनको रिलीज किया है NID यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, और डॉक्टर भारत बराई, इन दोनों ने मिलकर ये किताब रिलीज करी है। चलिए नेक्स्ट पुतिन के ऊपर एक किताब लिखी है जिसका नाम ही पुतिन है। देखिए ऑटोबायोग्राफी नहीं है, उन्होंने खुद ने नहीं लिखी, किसी और ने लिखी है। पुतिन हिज लाइफ एंड टाइम्स लिखी है फिलिप शॉर्ट ने, ठीक है, फिलिप शॉर्ट, ये ऑथर ने लिखी है पुतिन की किताब। नेक्स्ट बीबी माई स्टोरी, ये बेंजामिन नेतन्याहू ने लिखी है, जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर है, बेंजामिन नेतन्याहू, इन्होंने लिखी है बीबी माई स्टोरी, और ये ऑटोबायोग्राफी, क्योंकि खुद की किताब खुद ने लिखी है। तो 2 लीडर्स की हमने किताब पढ़ी अभी। पुतिन जिनकी किताब उन्होंने नहीं लिखी, फिलिप शॉर्ट ने लिखी है, और बीबी माई स्टोरी खुद ने लिखी है बेंजामिन नेतन्याहू ने। नेक्स्ट इंडियंस एट हेरोड्स गेट, अ जेरूसलम टेल। जेरूसलम, फिर से वही इजराइल की बात चल रही है, तो इजराइल के प्रेसिडेंट जो है आइजैक हर्जोग, उन्होंने नवतेज सरना की ये किताब रिलीज करी है। नवतेज सरना ने ये किताब लिखी है जेरूसलम टेल, अ जेरूसलम टेल। नेक्स्ट इस पे आता है मैडम सर। ये मैडम सर जो है ये किस पे किताब है, बिहार की पहली फर्स्ट लेडी IPS ऑफिसर, जिसकी किताब लिखी गई है, लिखी किसने है, ऑथर कौन है, मंजरी जरूहार।
मंजरी जरूहार इनकी किताब की जो है ऑथर है, नाम है मैडम सर। नेक्स्ट चलते हैं, नेताजी। नेताजी की किताब लिखी हुई है। नेताजी जो है वो सुभाष चंद्र बोस की लाइफ, स्ट्रगल्स, पॉलिटिक्स के बारे में सब कुछ है, उनकी किताब है ये। ठीक है, एक तीसरे लीडर के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं आज, पुतिन, बीबी के बाद अब नेताजी। कृष्णा बोस ने ये लिखी है। एक चीज और याद रखेंगे कि ये बंगाली में लिखी गई है, कृष्णा बोस ने बंगाली में लिखी थी। ठीक है, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है इन्हीं के सुपुत्र ने, मतलब इन्हीं के बेटे ने, सुमंत्रा बोस। तो ये भी आपको आ सकता है कि बताइए किसने ट्रांसलेट करी है बंगाली से इंग्लिश में। नेक्स्ट, अ न्यू इंडिया सिलेक्टेड राइटिंग्स ऑफ 2014 टू 2019, अरुण जेटली की किताब है। हमारे प्रीवियस वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू ने ये रिलीज करी थी किताब। ठीक है, पोस्थमसली, मतलब कि डेथ के बाद रिलीज की जाती है कोई चीज या डेथ के बाद कोई अवार्ड दिया जाता है तो उसको कहा जाता है पोस्थमसली। तो अरुण जेटली की ये किताब, जहां पर उन्होंने न्यू इंडिया के बारे में 2014 से 19 के बारे में कुछ आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, उसको कंपाइल करके पब्लिश किया गया है। ठीक है, रिलीज किसने किया है? एम वेंकैया नायडू ने, एम वेंकैया नायडू। अरुण जेटली के ऊपर ये किताब है। ठीक है, लाइज आर मदर टोल्ड अस, हमारी मम्मी जो हमें लाई बताती है, ये इसके ऊपर किताब है। द इंडियन वुमेन्स बर्डन, मतलब एग्जैक्टली उसका कहने का मतलब यह है कि माँ जो है वो क्या क्या चीजें आपको छुपाती है। ठीक है, बताती नहीं है आपको ये सारी चीजें कि हमको कितने तकलीफ में हम लोग हैं। ये किताब लिखी है नीलंजना भौमिक ने, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है ये। लाइज आर मदर्स टोल्ड अस, द इंडियन वुमेन्स बर्डन, नीलंजना भौमिक की किताब याद रखिएगा। नेक्स्ट, इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी, इंडियन इकोनॉमी, ये किताब लिखी है पी बालाकृष्णन ने, पी बालाकृष्णन। मोदी से लेके, नेहरू से लेके मोदी जी तक के इंडियन इकोनॉमी कैसी रही है हिंदुस्तान की, उसकी ब्रीफ हिस्ट्री क्या है, उसके ऊपर किताब लिखी है पी बालाकृष्णा ने। नेक्स्ट, इंडियन बैंकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट, इंडियन बैंकिंग अगर हम पीछे से जाके देखें तो 17 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस में हम लोग ने क्या किया है, 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस में हम लोग ने क्या किया है। आशुतोष रवारीकर ने ये किताब लिखी है, आशुतोष रवारीकर, इंडियन बैंकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट, ये किताब लिखी हुई है। नेक्स्ट, अ हीरो ऑफ टाइगर हिल, ये भी योगेंद्र सिंह यादव ने लिखी है। ये खुद के ऊपर किताब है, उन्होंने खुद के ऊपर ये किताब लिखी हुई है। अभी मैंने आपको बताया योगेंद्र सिंह यादव के ऊपर एक और किताब लिखी है दीपक सिंह ने। ठीक है, अब उन्होंने अपने खुद के ऊपर एक किताब लिखी है, हीरो ऑफ टाइगर हिल, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ परमवीर चक्रा, योगेंद्र सिंह यादव। चलिए, 2 किताबें हो गई, उनके ऊपर एक खुद ने लिखी है, एक दीपक सिंह से लिखवाई है। नेक्स्ट, सितंबर पे आ जाते हैं, अगस्त में देखिए कितनी इंपॉर्टेंट किताबें हम लोग ने पढ़ी है, याद रखना पड़ेगा आपको। 5 वॉल्यूम ऑफ एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ट्राइब्स, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ट्राइब्स के ऊपर एक 5 वॉल्यूम की किताब निकाली गई है, ये गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा ने निकाली है। ओडिशा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक साहब ने इसको रिलीज किया है। नेक्स्ट, विल पावर, द इनसाइड स्टोरी ऑफ द इनक्रेडिबल टर्न अराउंड इन इंडियन वुमेन्स हॉकी। विल पावर से याद रखेंगे आप, इसको लिखा है मैरिज ने, इसको जॉरेड मैरिज ने, ऐसा पढ़ेंगे शायद, देखिए आप याद रखेंगे। और थोड़ा सा अजीब सा नाम है ना, तो आपको वैसे याद आ जाएगा, आप याद रखेंगे कि विल पावर किसने लिखी है, जोरोड मैरिज ने। कैसे प्रोनाउंस करते हैं आप मुझे बताइए जरूर। ठीक है, अक्टूबर 2022 की किताब पे आते हैं। आंबेडकर के ऊपर एक किताब लिखी गई है, बी आर आंबेडकर की ये बायोग्राफी है, मतलब उन्हीं के बारे में सारी चीजें लिखी है, बचपन से लेकर तो क्या क्या चीजें उन्होंने की है अपने जीवन में, क्या अचीव किया है, क्या उनके जो है फिलॉसफी थी, ये सारी चीजें इस किताब में लिखी हुई है, जो कि शशि थरूर साहब जो है उन्होंने लिखी है। तो इंपॉर्टेंट हो जाती है, शशि थरूर की किताबें इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट, द लास्ट हीरोज, ये किताब लिखी है पालागुम्य साईनाथ ने, या फिर आप पी साईनाथ भी बोल सकते हैं, पी साईनाथ नाम से वो फेमस है। ठीक है, द लास्ट हीरोज, पी साईनाथ। नेक्स्ट, इंडियाज पाकिस्तान कॉनंड्रम, मैनेजिंग अ कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप, ये किताब लिखी है शरत सबरवाल ने, शरत सबरवाल। नेक्स्ट इस पे आते हैं अगेंस्ट ऑल ऑड, मतलब सारे ऑड के अगेंस्ट में इंडिया की जो आईटी स्टोरी है, द आईटी स्टोरी ऑफ इंडिया, ये लिखी है एस कृष्णा, गोपाल कृष्णा और एन दया सिंधु और कृष्णन नारायणन। तो 3 लोगों ने ये किताब लिखी है, गोपाल कृष्णन, दया सिंधु और नारायणन। तीनों नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देखिए ये याद रखिएगा, क्योंकि क्या हो जाता है, एक एक नाम तो आप याद रख ही लेंगे, बट 3 नाम है तो शायद हो सकता है कि आपके दिमाग से कोई छूट जाए, ऑप्शन में आपको मिले तीनों नाम और नीचे हो ऑल ऑफ द अबव, तो क्या करोगे, है ना, एक आध नाम याद रह जाएगा तो आप वो लगा क्या जाओगे। नेक्स्ट, पैंडेमिक डिसरप्शंस एंड ओडिशा लेसन इन गवर्नेंस, ये अमर पटनायक ने लिखी है। ठीक है, ओडिशा ने पेंडेमिक के लिए क्या काम किया है उसके ऊपर ये किताब है, गवर्नेंस ने क्या उससे ओडिशा ने सीखा है उसके ऊपर ये किताब है। फिलोसॉफी ऑफ मॉडर्न सॉन्ग, ये बॉब डायलन ने लिखी थी।
और ये इसलिए फेमस हो रहा है क्योंकि बॉब डायलन की अभी रिसेंटली डेथ हुई है। नेक्स्ट इस पे चलते हैं, कॉर्बेट पेपर। कॉर्बेट पेपर्स ये किताब लिखी है अक्षय शाह और स्टेफन ऑल्टर ने। अक्षय शाह के साथ है स्टेफन ऑल्टर। नेक्स्ट है नीला पडुकल जीवितम नियामम नीला पडुकल। ठीक है, ये आपकी एस के श्रीधरन इनकी किताब है। ठीक है, ये एक पॉलिटिशियन है, इन्होंने किताब लिखी हुई है एक जीवितम नियमम नीला पडुकल। साउथ लैंग्वेज है, मुझे बिल्कुल नहीं आती है, बट इसका प्रोनाउंसिएशन यही होगा, जीवितम नियमम नीला पडुकल। सी के श्रीधरन ने ये किताब लिखी है। ठीक है, ये एक पॉलिटिशियन रह चुके हैं। नेक्स्ट बिमल जलान, आरबीआई के प्रीवियस गवर्नर रह चुके बिमल जलान, इन्होंने एक किताब लिखी है फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस। ये किताब रूपा पब्लिकेशन ने पब्लिश की है। बिमल जलान आरबीआई के प्रीवियस गवर्नर रह चुके, तो इंपॉर्टेंट किताब है। नेक्स्ट इस पे चलते हैं, नवंबर पे आते हैं, डे ला न्यूक्लियराइजेशन डे आयल। ये किताब न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया, उसका मतलब क्या होता है न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया, आप थोड़ा सा अजीब सा नाम देखेंगे तो इंग्लिश नाम पढ़ लीजिए, बाजू में लिखा है न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया। किसने बनाई है? रीने नाबे, इन्होंने ये किताब लिखी है। नेक्स्ट इंजीनियर्ड इन इंडिया फ्रॉम ड्रीम्स टू $1 बिलियन साइंट, ये किताब लिखी है बीवीआर मोहन रेड्डी, इन्होंने किताब लिखी है इंजीनियर्ड इन इंडिया। चलिए, थैंक यू सो मच। कल मिलेंगे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ। करंट अफेयर्स टॉपिक वाइज हम लोग रिवाइज करते रहेंगे, आप लोग भी रिवाइज करते रहिए, पढ़ाई करिए और हमें कमेंट करके बताइए कि कैसा लग रहा है आपको वीडियो। थैंक यू सो मच।